हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल मॉम स्टडी ब्लॉग में। तो लगभग 1 मंथ हो गया मैं अपना ब्लॉग नहीं डाल रही हूँ और बहुत कोई का ऐसा सवाल भी होगा कि क्यों नहीं डाल रहे हैं, आपका सिलेक्शन हुआ या नहीं। ऑब्वियसली मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ है और रीज़न ये नहीं है कि मैं सिलेक्शन ना होने वजह के वीडियो नहीं डाल रही हूँ, क्योंकि थोड़ा सा मैंने महसूस किया कि जो सोशल मीडिया है वो कहीं ना कहीं पढ़ाई पे डिस्टर्ब करता है। उतना ज़्यादा भी नहीं पर करता है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि कुछ दिन मैं ब्रेक लूँ और उसके बाद मैं झारखंड फील्ड वर्कर की तैयारी में लग गई थी। तो यहाँ पर जब झारखंड फील्ड वर्कर की तैयारी में कर रही थी तो मुझे पूरा टाइम चाहिए था। मैं तैयारी कर रही थी अपना लगभग 1 मंथ बचा हुआ था। लेकिन जब मेरी डॉटर का फर्स्ट टर्मिनल का एग्ज़ाम शेड्यूल आया, पहले तो 5 जुलाई को एग्ज़ाम था फील्ड वर्कर का, तो मैं निश्चिंत हो गई थी कि हाँ मेरा हो जाएगा एग्ज़ाम, मैं दे सकूँगी। लेकिन फिर जब एग्ज़ाम एक्सटेंड हुई, एग्ज़ाम डेट 19 जुलाई को हो गई और रिसेंटली 2 दिन बाद मेरी डॉटर की फर्स्ट टर्मिनल का जो एग्ज़ाम शेड्यूल आया, मोबाइल पे मैसेज आया, तो मैं देखी 20 जुलाई को उसका एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहा था। और आप लोग जानते ही हैं, अब तक मैं जहाँ भी गई हूँ, जहाँ भी एग्ज़ाम देने गई हूँ, चाहे जो भी, मेरी डॉटर मेरे साथ गई है। इसमें कोई दिक्कत नहीं थी अगर मैं चल भी जाती। अगर मेरा सेंटर रांची दिया हुआ था, रांची दिया हुआ होता तो मैं चली जाती, लेकिन सेंटर मेरा था बहुत दूर, वो भी देवघर में। और जाने के लिए मुझे एक दिन पहले वहाँ जाना होता, वहाँ पर रहना, खाना पीना वगैरह। फिर जिस दिन एग्ज़ाम होता उस दिन पूरा होल डे लग जाता। शाम को मैं निकलती और रात में लौट भी जाती, लेकिन हरासमेंट मुझे तो होती सो अलग बात, साथ में रिया को हो जाती। और कि छोटी बच्ची है फिर भी मैं उसे इतना हरासमेंट में नहीं देख सकती, क्योंकि वो बहुत चंचल है, बहुत नोटी है और मुझे छोड़ करके वो एग्ज़ाम देने जाएगी ही नहीं अपना एग्ज़ाम देने। हम लोगों ने एक बार डिसाइड किया कि मैं अकेले जाऊंगी और रिया के पापा रुक जाएंगे, लेकिन ये पॉसिबल भी नहीं हो पाता, क्योंकि मैं उतना दूर कभी अकेले गई नहीं हूँ। तो इसीलिए हम लोगों ने सोचा कि मैं एग्ज़ाम स्किप करती हूँ। तो इसीलिए मैंने फील्ड वर्कर की एग्ज़ाम स्किप कर दी, जस्ट बिकॉज ऑफ माई डॉटर। मैं उसे ब्लेम नहीं कर रही हूँ, लेकिन मुझे अभी उसको भी देखना है, क्योंकि यूनिट टेस्ट होता तो मैं उसे एब्सेंट करा भी देती, लेकिन ये फर्स्ट टर्मिनल का टेस्ट है जो कि उसके मार्क्स ऐड होते हैं टर्मिनल वाइज और जाके प्रमोट होती है। पढ़ने में ठीक है वो, लेकिन उसका एक प्रॉब्लम है ना कि वो पढ़ने में बहुत कम ध्यान देती है। इसलिए मुझे डर था कहीं वो एग्ज़ाम ना दे, और उसकी एक बार तो प्रमोशन से हो गया उसका। एक बार हम लोग चले गए थे कहीं पे, दूसरी टाइम ऐसे ना हो, इसीलिए मैं सोची कि इस बार मैं स्किप करती हूँ, एग्ज़ाम मेरा नहीं दूँगी। तो इसलिए मैं फील्ड वर्कर की भी एग्ज़ाम नहीं दी, बल्कि मेरी तैयारी थी। जो मैंने गलती की हुई थी झारखंड एक्साइज कांस्टेबल में, उसको मैं रिकवर करने वाली थी फील्ड वर्कर में, बट यही रीज़न था कि मैं फील्ड वर्कर की एग्ज़ाम नहीं दी। और इसके बाद मेरा जो जितना भी एंटायर प्रिपरेशन था वो एक साइड में ये सारे ख़त्म होते हैं। और उसके बाद मेरा और नेक्स्ट क्या स्ट्रेटेजी होगी, मेरा क्या होगा जब रिज़ल्ट नहीं आया, मैं नहीं हुआ, तो मेरा फैमिली का क्या रिएक्शन था। एक्चुअली मैं चाहती तो आप लोगों को वीडियो बना करके मेरा रिज़ल्ट अपडेट बता सकती थी, लेकिन एक सर्कमस्टेंसेस ऐसा हुआ ना, कोइंसिडेंट टाइप्स, जैसे कि जिस दिन हमारा मैरिज एनिवर्सरी था उसी दिन मेरा रिज़ल्ट आया। और रिज़ल्ट मैं खुद चेक नहीं की थी, मेरे हस्बैंड को पता चला और उन्होंने मुझसे अपना मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर मांगा और मैं दी, तो उनको पीडीएफ में मेरा रोल नंबर या फिर नाम नहीं दिखा, तो वो थोड़ा डिसअपॉइंट होंगे, ये जेन्युइन सी बात है, डिसअपॉइंट हो गए। लेकिन क्योंकि हमारी मैरिज एनिवर्सरी था, इसलिए उन्होंने मुझे ज़्यादा कुछ नहीं बोला, बस मुझे कॉल करके ये बताया कि तुम्हारा नाम नहीं है। लेकिन मुझे भी बहुत ख़राब लगा, इतना मेहनत करने के बावजूद भी नहीं हुआ। और अभी
बहुत ऐसे कुछ देखने को मिल रही है जेएसएससी और जेपीएससी को लेकर के कि सीट बिकी हुई है। और अभी रिसेंटली आप लोगों ने देखा होगा कि जेपीएससी में जो जेपीएससी में जिन्होंने सेकंड रैंक लाया हुआ था वो भी कहीं ना कहीं धांधली करके ही वो सेकंड रैंक हासिल किए थे। तो आजकल देखा जाए तो एजुकेशन सिस्टम इतना ज़्यादा भ्रष्ट हो चुकी है। और रिसेंटली एक बहुत बड़ा इसका इफ़ेक्ट पड़ा है जंतर मंतर में। अभी जो हड़ताल हो रहे हैं नीट पेपर लीक के चलते, और बाकी तमाम एग्ज़ाम जितने भी एग्ज़ाम हो रहे हैं सेंटर लेवल पे भी, और ख़ासकर मैं तो बोलूँगी झारखंड में, क्योंकि झारखंड तो भ्रष्ट नाम से ही वो जाना जाता है एग्ज़ाम के मामले में, वैकेंसी और नौकरियों के मामले में। तो इस तरह से देखा जाए तो कहीं ना कहीं मनोबल थोड़ा गिर जाता है। लेकिन अगर ये सब ऐसा भी नहीं है कि हमेशा चलते रहेगा, ठीक है, एक पॉइंट ऐसा भी आएगा कि ये सही हो जाएगा। और अभी रिसेंटली जेएसएससी का जो 12th लेवल की वैकेंसी है, जो कि मेरे हिसाब से वो परफेक्ट है। मैं बिलोंग करती हूँ बीएससी स्टूडेंट साइंस स्ट्रीम से, जो और उसमें सिर्फ बीएससी यानी आईएससी और बीएससी जिन्होंने साइंस स्ट्रीम से किया हुआ था उसी से रिलेटेड पोस्ट है। तो मैं एलिजिबल हूँ उस चीज़ के लिए। और साथ ही साथ रेलवे ग्रुप डी की भी मेरी एग्ज़ाम है, और इस बार का एनटीपीसी में भरने वाली हूँ। यूजी ग्रेजुएशन वाला भी देख लूँगी, यूजी भरने वाली हूँ। जो मेरा टारगेट रहेगा टीटी या फिर टीसी कवर करूँगी मैं एनटीपीसी से, तो आसानी से मेरा रेलवे ग्रुप डी कवर हो जाएगा। तो इसीलिए इन दिनों जब तक मैं आप वीडियो नहीं अपलोड की थी, मेरा फिज़िक्स में जो थोड़ा सा कमज़ोरी है उसे बनाने के लिए मैं अपने फिज़िक्स का इम्पोर्टेंट टॉपिक को थ्योरी में पढ़ाई कर रही थी अब तक। इसीलिए मैं अपना मोबाइल का ही यूज़ कर रही थी और मैंने वीडियो नहीं डाला हुआ। तो लगभग से मैंने फ़िज़िक्स का जो मुझे डिफ़िकल्ट लगती है वो चीज़ मैं कवर कर ली हूँ, थ्योरी पार्ट। तो अब सोचती हूँ कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ कि क्या हुआ। रिज़ल्ट तो हुआ नहीं, उसके लिए मैं बहुत रिग्रेट फील करती हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो दुखी हो जाकर के बैठ जाना सही बात है। इसीलिए मैं नेक्स्ट मेरी स्ट्रैटेजी है वो है एनटीपीसी, यूजी, रेलवे ग्रुप डी और जेएसएससी 12th लेवल, झारखंड दरोगा और झारखंड पुलिस। ये स्टेट के 3 और सेंटर के 2, ये ओवरऑल मेरा होगा। लेकिन मेन फोकस जो होगा वो मेरा एनटीपीसी पे होगा और झारखंड का दरोगा या फिर पुलिस, ये 2 चीज़ें। तो इसके लिए अब मैं प्रिपरेशन स्टार्ट कर रही हूँ। और मेरे हस्बैंड ने बोला है कि तुम 1 साल और अच्छे से ले लो, पूरी फोकस के साथ ले लो। मैंने ही बोला उन्हें कि मुझे 1 साल ऐसे पूरा परफेक्ट टाइमिंग दे दीजिए जिससे कि मैं अपना मेरे सारी चीज़ कवर हो जाते थे, लेकिन मुझे प्रैक्टिस की टाइम नहीं मिलती थी। तो उन्होंने मुझे बोला कि तुम जा कर के लाइब्रेरी ज्वाइन करो। तो मैं ज्वाइन करूँगी लाइब्रेरी, लेकिन अभी मेरी डॉटर की एग्ज़ाम चल रही है, 11 बजे आ जाती है और 11 बजे आएगी, फिर उसे खिलाना पिलाना, उसमें मेरा टाइम चला जाएगा। इसीलिए मैं सोची कि उसका एग्ज़ाम ख़त्म होने देते हैं, उसके बाद मैं लाइब्रेरी ज्वाइन करूँगी, ठीक है। तो लाइब्रेरी ज्वाइन करूँगी और मैं इस बार बहुत अच्छे तरह से तैयारी करूँगी। 1 ईयर मैं खुद को दूँगी, सारी चीज़ों को कंप्लीट करूँगी, भले वैकेंसी बाद में आए। बस मैं बात के लिए प्रिपेयर होना चाहती हूँ, बात के लिए खुद को प्रिपेयर करना चाहती हूँ कि 1 ईयर में पूरा से दे दूँ, और जब भी वैकेंसी आए सिर्फ मैं चीज़ों को रिवाइज़ करूँ और एग्ज़ाम दे कर के आऊँ। बस यही मेरी स्ट्रैटेजी है। और इसके बाद भी अगर नहीं हुआ तो वो बात की बात है, देखा जाएगा। लेकिन मुझे प्रॉपर 1 ईयर की अभी टाइम मिली हुई है, तो इसलिए मैं इस टाइम का प्रॉपर यूज़ करना चाहती हूँ। तो नहीं हुआ तो क्या हुआ, डरना नहीं है, हारना नहीं है, मेहनत करना है और लगे रहना है। तो इसी उम्मीद के साथ मैं फिर अपना तैयारी फिर से स्टार्ट कर रही हूँ। और जो लोग भी मेरी स्टडी जर्नी रीस्टार्ट देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, ताकि आने वाले एग्ज़ाम की जो मेरी स्टडी जर्नी है वो आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी।